हे गाइस, हिंदी कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत ही प्राचीन सूफी कथा है जिस पर ओशो कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने दुखों से बहुत ही ज्यादा बोझिल था। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था, मैं ही क्यों, सभी लोग बहुत खुश दिखते हैं, केवल मैं ही इतने दुख में क्यों हूँ। एक दिन बहुत हताश होकर उसने भगवान से प्रार्थना की, आप मुझे किसी और का दुख दे सकते हैं आप किसी और का दुख, और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा ले लो, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। उस रात उसने एक बहुत ही सुंदर स्वप्न देखा। सुंदर और बहुत ही रहस्योद्घाटन करने वाला। उसने उस रात एक ऐसा सपना देखा कि भगवान आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने सभी से कहा, अपने सभी दुखों को मंदिर में ले आओ। हर कोई अपने दुख से थक गया था। वास्तव में हर किसी ने कभी ना कभी प्रार्थना तो की ही है, मैं किसी और का दुख स्वीकारने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा दुख दूर करो, यह बहुत अधिक है और यह बहुत असहनीय भी है। इसीलिए सभी ने अपने दुखों को थैलों में इकट्ठा किया और वे मंदिर पहुंच गए और वे बहुत खुश दिख रहे थे। दिन आ गया है, उनकी प्रार्थना सुनी गई और यह आदमी भी मंदिर की ओर दौड़ा। और तब भगवान ने कहा, अपने बैग दीवारों के पास रख दो। सारी थैलियां दीवारों के पास रख दी गई और तब भगवान ने घोषणा की, अब तुम चुन सकते हो, कोई भी थैला ले सकता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी, यह आदमी जो हमेशा प्रार्थना करता था कि किसी और के चुनने से पहले अपने थैले की ओर दौड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि हर कोई अपने थैले की ओर दौड़ा और हर कोई उसे फिर से चुनने में प्रसन्न था। क्या मामला था? पहली बार हर किसी ने दूसरे के दुख, दूसरों की पीड़ा देखी थी। उनके थैले उतने ही बड़े थे या फिर उससे भी बड़े थे। और अगली समस्या यह भी थी कि व्यक्ति अपने स्वयं के दुखों का आदी हो गया था। अब किसी और का चुनना, कौन जानता है कि भला थैले के अंदर किस प्रकार का दुख होगा। क्यों झंझट करना, कम से कम तुम अपने दुखों से तो परिचित हो और तुम उनके आदी हो चुके हो और वे सहनीय भी हो गए हैं। इतने वर्षों से तुमने उन्हें झेला है, सहन किया है। अज्ञात को क्यों चुनना? और हर कोई खुश होकर घर गया। कुछ भी नहीं बदला था, वे वही दुख लेकर वापस आ रहे थे, लेकिन हर कोई अपने दुखों के साथ खुश था और मुस्कुरा भी रहा था। हर किसी का चेहरा आनंदित था कि उसे अपना थैला वापस मिल गया है। सुबह उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, सपने के लिए धन्यवाद, मैं फिर कभी नहीं मांगूंगा। मुझे आपने जो कुछ भी दिया है वह मेरे लिए सबसे अच्छा है। मेरे लिए अच्छा ही होना चाहिए, इसीलिए आपने मुझे यह दिया है। तो गाइस, इस कहानी से हमें यह तो स्पष्ट हो गया है कि ईश्वर जो हमारे लिए चुनता है, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा ही होता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।